हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है फायर क्लेम अकाउंट 2 એટલે કે આગના દાવાના હિસાબો 2 उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 19 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि फायर अक्यूड इन द प्रीमाइसिस ऑफ मिस्टर अभागी ऑन 1 May 2020 मिस्टर अभागी हैड अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर ₹31,900 sales from 1 May 2019 to 13 April 2020 were ₹2 lakh. The sales from the 1st May to 31st August 2019 being ₹60,000 during the indemnity period which lasted for 4 months. Sales amounted to only ₹14,000. Mr. Abhagi prepared his account on 31st December. The profit and loss account for the year 2019 is gave below. ठीक है, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે મિસ્ટર અભાગીના મકાન તારીખ 1/5/2020ના રોજ આગ લાગી હતી. કંપનીએ નફાના નુકસાનની પોલિસી 31,900ની લીધી હતી. તારીખ 1/5/2019 થી 30/4/2020 સુધીની વેચાણ ₹2 લાખ હતું અને તારીખ 1/5/2019 થી 31/8/2019 સુધીનું વેચાણ આપેલું છે 60,000 અને નુકસાનનો ગાળો 4 મહિનાનો હતો અને તે દરમિયાન વેચાણ ફક્ત 14,000નું થયું હતું। મિસ્ટર અભાગી તેનો હિસાબ તારીખ 31 दिसंबर रोज बनावे छे। 2019 वर्षનું नफा नुकसान खातु आपेलू है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को P&L अकाउंट दिया गया है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ऐसा दिया गया है कि कंपेयरिंग द सेल्स ऑफ द फर्स्ट 4 months ऑफ 2020 with those the year 2019, it was founded that sales were 10% high in 2020. અસરટેનિંગ ધ લોસ ઓફ પ્રોફિટ એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે વર્ષ 2020ના પ્રથમ 4 માસનું વેચાણ વર્ષ 2019ના સમયગાળાના વેચાણ સાથે સરખાવતા માલુમ પડે છે કે વર્ષ 2020ના વેચાણમાં 10% વધારો છે અને નફાનું નુકસાન શોધી કાઢો। ठीक है, तो भी यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, तो आप लोगों को स्टेप वाइज जाना है। ठीक है, यहाँ पे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। ठीक है, तो वो मैंने इसके पहले भी वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया है, फिर भी यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को क्या फाइंड करना होगा, तो शॉर्ट सेल फाइंड करना होगा। ठीक है, એટલે કે ગુમાવેલ વેચાણ શોધવાનું રહેશે। मगर उससे पहले यहाँ पे हम लोग कौन कौन सी डेट लिखेंगे, तो डेट ऑफ फायर એટલે કે આગ લાગ્યાની તારીખ લખવામાં આવશે। उसके बाद पीरियड ऑफ इंडेमनिटी એટલે કે બાંયધરી समय। उसके बाद पीरियड ऑफ इंडेमनिटी એટલે કે બાંયધરી સમયગાળો। देन लास्ट में यहाँ पे करस्पोंडिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर એટલે કે પાછલા વર્ષનો તે જ સમયગાળો લખવાનો રહેશે। तो भी यहाँ पे आप लोगों को डेट ऑफ फायर क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है 1 May 2020। ठीक है, ये आप लोगों को दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे इंडेमनिटी पीरियड कितना है, तो वो है 4 months का। उसके बाद यहाँ पे हम लोग निकाले 1 May से लेके 4 month का, तो आप लोगों को कौन सी डेट मिलेगी, तो 1 May 2020 टू यहाँ पे 31st 8 यानी कि 31st August 2020 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करस्पोंडिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर यानी कि એટલે કે પાછલા વર્ષનો તે જ સમયગાળો, तो उसमें क्या आ जाएगा, तो 1 May 2019 टू 31st August 2020 सॉरी यहाँ पे 19 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को करस्पोंडिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर का निकालना होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट सेल फाइंड करना है, तो वो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, तो जो आप लोगों को करस्पोंडिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर यानी कि 1 May 2019 टू 31st August 2019 तक का सेल्स लिखना होगा। ठीक है, तो उसका सेल्स आप लोगों को बुक में कितना दिया गया है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे 60,000 आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, ये रहा कि यहाँ पे 1 May टू 31st August 2019 बिंग 60,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 60,000 आप लोगों को लिखना है और आगे क्या करना होगा, तो प्लस 10% करना है। ठीक है, तो प्लस 10% हम लोग यहाँ पे क्यों करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को दिया गया है कि कंपेयरिंग द सेल्स ऑफ फर्स्ट 4 months ऑफ 2020 विथ दोज of the year 2019 is found that the sale were 10% high is 2020। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप लोग को 10% ऐड करना होगा, यानी कि 60,000 का 10% 6,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आप लोगों को कितना मिलेगा, तो 66,000। उसमें से आप लोगों को लेस क्या करना होगा, तो यहाँ पे जो पीरियड ऑफ इंडेमनिटी है उसका सेल्स। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को 14,000 की अमाउंट दी गई है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि सेल्स अमाउंट टू बी ओनली ₹14,000 कब की है, तो ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड विच लिस्टेड फॉर
4 मंथ्स, ठीक है, यानी कि 4 मंथ का कितना है तो 14,000 की अमाउंट है, तो इसमें से हम लोग लेस कितना करेंगे तो 14,000, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट आप लोगों को कितना मिलेगा तो 66,000, उसमें से आप लोगों को लेस करना होगा 14,000, तो आप लोगों को अमाउंट यहाँ पे 52,000 की मिलेगी, ठीक है। यानी कि जो 52,000 है वो आप लोगों को क्या हो जाएगा शॉर्ट सेल, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे स्टेप नंबर 1। उसके बाद आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 2 में, तो उसमें आप लोगों को दो तरह से परसेंटेज निकालने, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो आप लोगों को जितना भी नेट प्रॉफिट दिया गया है उसमें ऐड करना होगा स्टैंडिंग चार्जेस इनटू 100 डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे तो सेल्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर એટલે કે પાછલા વર્ષનું નાણાકીય વર્ષનું વેચાણ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को नेट प्रॉफिट कितना दिया गया है, तो वो अगर हम लोग देखें तो नेट प्रॉफिट आप लोगों को 14,500 दिया गया है, ठीक है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 14,500। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को जो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड जो दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट એટલે કે રોકાણોનું વ્યાજ જે આપેલું છે वो आप लोगों को इसमें से लेस करना होगा 500, ठीक है। तो इसमें से अभी हम लोग लेस करेंगे 500। देन उसके बाद प्लस हम लोग कितना करेंगे तो स्टैंडिंग चार्जेस એટલે કે स्थिर खर्चाओं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को दिया गया है फिक्स एक्सपेंसेस, वो कितने 14,500 के, तो आप लोगों को लिखना होगा 14,500, यहाँ पे इंटू हम लोग 100 कर देंगे। उसके बाद डिवीजन में हम लोग कितना लिखेंगे तो यहाँ पे सेल्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर એટલે કે પાછલા નાણાકીય વર્ષનું વેચાણ, ठीक है। तो वो सेल्स आप लोगों को कितना दिया गया है तो 1,90,000 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो पीएनएल अकाउंट है उसमें ऑलरेडी दिया गया है सेल्स अकाउंट कितना 1,90,000, ठीक है। तो यहाँ पे 1,90,000 हम लोग लिखेंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग परसेंटेज निकाले तो 14,500 उसमें से लेस हम लोग करेंगे 500, देन उसके बाद प्लस करेंगे 14,500, तो आप लोगों को यहाँ पे इतना आंसर मिला। इंटू हम लोग 100 करेंगे डिवाइडेड बाय 1,90,000 करेंगे, तो आप लोगों को फाइनल कितना मिलेगा 15%, ठीक है। यानी कि 50% फर्स्ट आप लोगों को परसेंटेज मिला। उसके बाद अभी हम लोग सेकेंड परसेंटेज निकालेंगे। देन अभी हम लोग यहाँ पे सेकंड मेथड से परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है तो सम इंश्योर्ड इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ 12 मंथ्स बिफोर फायर એટલે કે અહીંયા આગળ થશે વીમાની રકમ ગુણ્યા 100 ભાગ્યા આગ લાગ્યાના 12 મહિના પહેલાનું વેચાણ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इंश्योरेंस की पॉलिसी की अमाउंट कितनी दी गई तो फर्स्ट ही ऑलरेडी दिया गया है कि मिस्टर अभागी हैज़ अ लॉस ऑफ पॉलिसी फॉर ₹31,900, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 31,900 लिखना है, इंटू आप लोगों को 100 करना है, और डिवीजन में आप लोगों को सेल्स कितना लिखना है तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को सेल्स दिया गया है कि सेल्स फ्रॉम 1 मई 2019 टू 30 अप्रैल 2020 वेर ₹2 लाख, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 लाख तो आप लोगों को दिया गया, मगर इसमें ऐड कितना करना है तो 10% ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में ऑलरेडी आप लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा 2 लाख प्लस 10%, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को 2,20,000 की अमाउंट मिलेगी, तो वो अभी यहाँ पे हम लोग डिवीजन में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आप लोगों को कितने परसेंटेज मिलेंगे तो यहाँ पे 31,900 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2,20,000, तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को 14.5% मिला, ठीक है। ये जो परसेंटेज मिला वो और जो पहले हम लोगों ने परसेंटेज निकाला था इन दोनों का अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो ये परसेंटेज जो है वो कम होगा, ठीक है। तो यानी कि स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे तो असरटेनिंग लॉस ऑफ प्रॉफिट એટલે કે ગુમાવેલ નફો निकालना રહેશે, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट सेल जो हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 किया था वो, तो इसमें हमारा जो शॉर्ट सेल था वो 52,000 आया था, इंटू हम लोग क्या करेंगे तो लोअर ऑफ 2% એટલે કે બંનેમાંથી જે ઓછા ટકા હોય તે, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आप लोग को 15% मिला, सेकंड आप लोग को 14.5% मिला, ठीक है। इन दोनों में से ये कम है, यानी कि इंटू हम लोग 14.5% करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 52,000 इंटू 14.5%, तो आप लोग को 7,540 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो आप लोग को आंसर मिला वो इस सम का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 19 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।